Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां ग्लैमर और सपने दिखते हैं, पर पर्दे के पीछे एक डार्क और पेनफुल रियलिटी छुपी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री का कंट्रोल हमेशा से मेल एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के हाथ में रहा है। यंग एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस के सपनों का फायदा उठाना एक सिस्टेमिक पैटर्न बन गया था। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में कहा, फिल्म इंडस्ट्री इज्जत भी लूटी जाती है और रोटी भी देती है। यानी लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। उनकी डिग्निटी लूट ली जाती और बदले में उन्हें छोटे मोटे काम और फेम मिलता था। अगर लड़की रिफ्यूज करती तो करियर खत्म हो जाता, अगर मान जाती तो इमोशनल ट्रॉमा के साथ करियर ग्रो होता। लीड एक्ट्रेसेस भी सेफ नहीं थी। लोग अक्सर समझते हैं कि सिर्फ बैकग्राउंड डांसर्स या साइड एक्ट्रेसेस एक्सप्लॉइट होती थी, लेकिन रियलिटी और भी डार्क है। लीड हीरोइंस भी सेफ नहीं थी। माधुरी दीक्षित, दयावान इंसिडेंट, 1988। माधुरी दीक्षित तब सिर्फ 20 से 21 साल की थी, करियर के स्टार्ट में, और बहुत यंग और इनएक्सपीरियंस थी। एक इंटीमेट किसिंग सीन शूट के दौरान विनोद खन्ना ने स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जाकर माधुरी को फोर्सफुली किस किया। डायरेक्टर ने कट बोला, लेकिन विनोद खन्ना ने इग्नोर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी के लिप्स भी कट हो गई और उन्हें चोट लगी। माधुरी ने लीगल कंप्लेंट फाइल की और डायरेक्टर स्लैश प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हुए। माधुरी दीक्षित ने सीन को रिमूव करने को बोला। बाद में प्रोड्यूसर ने 1 करोड़ रुपए पे किया ताकि सीन फिल्म में बना रहे। ये इंसिडेंट सिर्फ एक सीन का नहीं था, ये पावर अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन और ट्रॉमा का एग्जाम्पल था। इन कंट्रोवर्सीज के बाद विनोद खन्ना ने ओशो के आश्रम ज्वाइन किया और इंडस्ट्री से दूर रहे, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में लगने के बाद भी। और फिर डिम्पल कपाडिया का इंसिडेंट, विनोद खन्ना ने वापस आने के बाद डिम्पल के साथ इंटीमेट सीन शूट किया। कट होने के बाद भी विनोद खन्ना सीन कंटिन्यू करने की कोशिश करते रहे। डिम्पल ने डिस्कम्फर्ट दिखाया, मेकअप रूम चली गई और महेश भट्ट ने सीन रोककर उनसे अपॉलॉजी मांगी। लेकिन ये ट्रॉमा मेंटली हेल्थ के लिए बहुत दर्दनाक है, क्योंकि तब डिम्पल बहुत छोटी बच्ची थी। जब वापस आए, उनका पुराना बिहेवियर रिपीट हुआ, जैसे डिम्पल के इंसिडेंट में। ये दिखाता है कि उनका स्पिरिचुअल फेस सिर्फ टेम्परेरी एस्केप था, ना कि असली ट्रांसफॉर्मेशन। साइड एक्ट्रेसेस और डांसर्स का पर्सपेक्टिव से देखे तो अगर लीड हीरोइन सेफ नहीं रही तो बैकग्राउंड डांसर्स और साइड एक्ट्रेसेस का हाल और भी हॉरिफाइंग था। यंग, फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लड़कियां जो मुंबई सपने लेकर आई थी, उनका इमोशनल और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन रूटीन था। कंसेंट और डिग्निटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। जो लड़की रिफ्यूज करती, उनका करियर खत्म। जो मान जाती, उनके अंदर ट्रॉमा और फियर। इंडस्ट्री के डार्क साइड हमेशा से मेल डोमिनेंस और एक्सप्लॉयटेशन सिस्टेमिक था। यंग, नाइव और फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस का फायदा उठाया जाता था। लीड हीरोइंस भी सेफ नहीं थी। साइड एक्ट्रेसेस और डांसर्स के लिए सिचुएशन और भी डार्क थी। इंडस्ट्री ग्लैमर के पीछे एक स्कैरी रियलिटी छुपी थी, एक्सप्लॉयटेशन, हैरासमेंट और इमोशनल ट्रॉमा का पैटर्न। जैसे सरोज खान के वर्ड्स, इंडस्ट्री इज्जत लूट भी लेती है और रोटी भी देती है। जो लड़कियां सरवाइव कर गईं, उनकी स्ट्रेंथ और करेज ही उन्हें एक्सेप्शनल बनाती है। बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर और सपनों का नगर नहीं, बल्कि उन लड़कियों की पेन, स्ट्रगल और सैक्रिफाइसेस का भी नगर है। इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे करने के बाद भी बॉलीवुड में अभी तक ऐसे लोग राज कर रहे हैं। ये सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है, और जब कोई एक्ट्रेस मुंह खोल दे तो ये लोग हर्रस करते हैं और धमकाते हैं। जब उन लोगों का इमेज पब्लिक में बुरा हो रहा होता है, तो वो लोग अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करते हैं। जैसे कोई फिल्म बना दी अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए, या मंदिर की फोटो डालते हैं ये दिखाने के लिए कि वो कितने स्पिरिचुअल लोग हैं, और गरीब को ये दिया वो दिया, और पीआर टीम लग जाती है इमेज को व्हाइट वॉश करने में। इन लोगों के लिए दया भी आती है, चाहे कितना भी पैसा कमा लिया हो, लेकिन फेक में ही ली है। कुछ भी सच नहीं होता उनकी लाइफ में। शादी से लेके लविंग डविंग मोमेंट्स भी सब सिर्फ दिखावा होते हैं, और ये लोग अब ये सब चीजों को बहुत नॉर्मलाइज करते हैं। ये उनके लिए नॉर्मल है। और जिसके मूवी फ्लॉप हो रही हो उसको साइड कर देना और एक गैंग बनाना। कुछ लोग फ्लॉप एक्टर्स भी शामिल होते हैं ताकि छोटे मोटे काम मिलते रहे। ये फिल्म इंडस्ट्री यूथ के लिए नहीं है। यहाँ ये लोग रोल मॉडल का रोल करते हैं मूवीज के अंडर, लेकिन रियलिटी में ड्रग्स और नशीली चीजें इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए भी हैं, और टीवी के सेलिब्रिटीज भी इस सब में पीछे नहीं हैं। ये सब चीजें सोसाइटी में बहुत बुरा इम्पैक्ट देती हैं। लड़कियों को हरास करने से लेके नशीली पार्टीज तक। जो यूथ लोग इंडस्ट्री में नए आते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, और जब मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा वैसे ही लड़कियों के साथ करूंगा।
आज तक फीमेल का लेवल लो ही रखा गया है। वेटरन एक्ट्रेसेस ने तब इंटरव्यू दिया था और आज वो इंटरव्यू देखने से लगता है कि आज तक वही टाइम चल रहा है इंडस्ट्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।